आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, उसके ठीक नीचे या आपसे हजारों किलोमीटर दूर आखिर क्या बन रहा है? इंसान एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा है जो किसी साई-फाई मूवी से बिल्कुल कम नहीं लगती। ऐसे विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी कॉस्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह खर्चे हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि अरबों और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। सोचिए, क्या हो अगर एक पूरे चलते हुए ट्रेन स्टेशन को जमीन से उखाड़कर 90 डिग्रीज घुमा दिया जाए, या इंसान जमीन पर ही एक असली जैसा सूरज बना दे। आज का यह वीडियो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देगा, क्योंकि आज हम उन सबसे महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स का पर्दाफाश करेंगे जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे चाइना की एकदम स्मार्ट और हरी भरी सिटी, जिसमें कुछ ऐसा आने वाला है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच से परे होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। स्टुटगार्ट 21 पूरा ट्रेन स्टेशन 90 डिग्रीज घूम रहा है, कॉस्टिंग $11 बिलियन। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है नंबर 15 से, जहां जर्मनी में $11 बिलियन का मैसिव ट्रांसपोर्ट अपग्रेड चल रहा है, जिसे स्टुटगार्ट 21 कहा जाता है। यहाँ स्टुटगार्ट के पुराने ट्रेन स्टेशन को पूरी तरह से रीडिजाइन करके 90 डिग्रीज रोटेट किया जा रहा है और इसे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड शिफ्ट कर रहे हैं। अब ट्रेन्स आसानी से पास थ्रू कर सकेंगी। इस नए स्टेशन को 28 विशाल पिलर्स सपोर्ट करेंगे और ऊपर 10 एकड़ का पार्क होगा। हालांकि शहर के नीचे लाइमस्टोन जैसी रॉक होने से टनलिंग का काम बहुत मुश्किल रहा। पानी की वजह से बने अंडरग्राउंड गड्ढों ने आफत पैदा कर दी। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और अब इसकी ओपनिंग दिसंबर 2026 तक टल गई है। बार्ट सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया का जमीन के नीचे का सफर, कॉस्टिंग $12.2 बिलियन। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसे बार्ट बे एरिया रैपिड ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है और इसका बजट $12.2 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट का फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो सिलिकॉन वैली नेटवर्क को डाउनटाउन सैन होजे के नीचे से सांता क्लेरा तक एक्सटेंड करेगा। उम्मीद है कि 2036 में खत्म होने के बाद यहां रोजाना 54,000 लोग सफर करेंगे। यह टनल बहुत घनी आबादी के नीचे बन रही है। भूकंप आने वाला जोन होने के कारण बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। डिसरप्शन कम करने के लिए एक ही बड़ी टनल बनेगी, जिसमें दोनों लाइंस की जगह होगी, जिसे सिंगल बोर टनल कहते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन, कॉस्टिंग $15 बिलियन। अब रुक करते हैं इंडिया का। यह है मुंबई से अहमदाबाद तक जाने वाली हाई स्पीड लाइन। यह देश का सबसे पहला हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है और $15 बिलियन की लागत के साथ यह सबसे बड़े रेल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। यह लाइन बड़े आर्थिक शहरों को जोड़ेगी, जिससे 8 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। यह 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी और मोस्टली पुलों पर चलेगी, ताकि नीचे की सड़कें और खेत खराब ना हो। भीड़ भाड़ वाले मुंबई शहर में यह जमीन के नीचे टनल्स में जाएगी। जमीन लेने में आई परेशानियों की वजह से कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हो पाई, लेकिन इसका पहला स्टेज 2026 में खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। द गेटवे प्रोग्राम, अमेरिका की भीड़ भाड़ वाली रेल का नया रूप, कॉस्टिंग $16 बिलियन। वापस अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पर चलते हैं अपने नंबर 12 प्रोजेक्ट के लिए। $16 बिलियन का यह गेटवे प्रोग्राम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के बीच के रेल ट्रांसपोर्ट को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए है। यह अमेरिका की सबसे बिजी नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का जरूरी हिस्सा है, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। इस प्रोग्राम के जरिए ब्रिजेस और टनल्स को वापस से मॉडर्न बनाया जाएगा। यह सब काम रोजाना ट्रैवल करने वाले लाखों यात्रियों को बिना परेशान किए किया जाएगा। JFK एयरपोर्ट का विशालकाय नया रूप, कॉस्टिंग $19 बिलियन। $19 बिलियन की लागत से अगला मेगा प्रोजेक्ट है न्यूयॉर्क एरिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट JFK का पूरा मॉडर्नाइजेशन। 2023 में इस एयरपोर्ट से लगभग 62 मिलियन यात्रियों ने सफर किया था, जो पिछले साल से 12% ज्यादा था। इस नए रेनोवेशन का मकसद 2030 तक इसकी कैपेसिटी 75 मिलियन लोगों तक बढ़ाना है। टर्मिनल 1 और 2 को रिप्लेस करके 2,60,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल 1 बनाया जा रहा है। इसमें 23 गेट्स होंगे और यह सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट संभालेगा। काम 2020 में शुरू होना था, पर डिले हो गया। फिर भी उम्मीद है कि यह 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। ITER, इंसान जमीन पर सूरज बना रहा है, कॉस्टिंग $25 बिलियन। नंबर 10 पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे इंसानी इतिहास की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन कहा जा रहा है। इसका नाम है ITER। यह एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जिसका मकसद है उस न्यूक्लियर फ्यूजन को जमीन पर रिक्रिएट करना जो सूरज के अंदर होता है। इसे सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह बनाया जा रहा है। अगर यह सक्सेसफुल हो गया तो बिना किसी वेस्ट के अनएंडिंग एनर्जी बनाई जा सकती है। इसे पॉसिबल करने के लिए रिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर 150 से 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना होगा, जो कि असली सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्म है। सिडनी मेट्रो, शहर के नीचे की नई दुनिया, कॉस्टिंग $25 बिलियन।
नंबर 9 पर है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी का अर्बन रेल इन्वेस्टमेंट। $25 बिलियन के इस प्रोजेक्ट में शहर के लिए एक नया सबवे सिस्टम बन रहा है, जिसमें 4 लाइंस, 46 स्टेशन और एक 116 किलोमीटर का ट्रैक होगा। यहाँ हाई स्पीड ड्राइवरलेस ट्रेन्स चलेंगी जो हर 4 मिनट में आएंगी। सिडनी हार्बर के समंदर के नीचे टनल बनाने के लिए कैथलीन नाम की टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। इसने सी लेवल से 40 मीटर की गहराई पर 900 मीटर्स लंबी 2 टनल्स खोदी हैं। टनलिंग का सारा काम 2020 में खत्म हो चुका है और अगले फेजेस 2030 तक पूरे हो जाएंगे। LNG कनाडा गैस इंडस्ट्री का नया चैप्टर, कॉस्टिंग $31 बिलियन। नंबर 8 है कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जिसे LNG कनाडा कहा जा रहा है। $31 बिलियन के इस प्रोजेक्ट में नेचुरल गैस को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें 2,25,000 क्यूबिक मीटर के 2 विशाल स्टोरेज टैंक्स शामिल हैं। ऑपरेशन शुरू होने पर यहाँ हर साल 14 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोसेस होगी। गैस को 670 किलोमीटर लंबे पाइप के जरिए लाया जाएगा और मोस्टली एशिया में बेचा जाएगा। इस साल इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। ग्रैंड पेरिस एक्सप्रेस, एक नया मेट्रो नेटवर्क, कॉस्टिंग $35 बिलियन। वापस चलते हैं फ्रांस में अपने नंबर 7 प्रोजेक्ट के लिए। $35 बिलियन का ग्रैंड पेरिस एक्सप्रेस यूरोप में चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें पेरिस के मेट्रो नेटवर्क को बड़ा किया जा रहा है। 4 नई लाइंस, 200 किलोमीटर नया ट्रैक और 68 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। घनी आबादी में बनाने की वजह से यहाँ काफी चैलेंजेस आए, पर 2024 के समर ओलंपिक्स की वजह से इस काम को बहुत तेजी से पुश किया गया। ओलंपिक्स ने वाकई इस प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ा दी है। हिंकली पॉइंट सी, यूके का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉस्टिंग $57 बिलियन। नंबर 6 पर यूके में पिछले 30 सालों में बनने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कॉस्ट करीब $57 बिलियन होने का अनुमान है। हिंकली पॉइंट सी नाम का यह प्लांट 2016 से बन रहा है और शुरू होने पर 60 लाख घरों को बिजली देगा। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को कोविड और बढ़ती कॉस्ट की वजह से काफी डिलेज झेलने पड़े। यह प्रोजेक्ट अभी स्केड्यूल से 4 साल पीछे चल रहा है और 2031 तक खत्म होने की उम्मीद है। यूके की HS2 रेलवे लाइन, खर्चों का पहाड़, कॉस्टिंग $84 बिलियन। नंबर 5 पर यूके की मुश्किलों भरी हाई स्पीड रेल लाइन है, जिसे HS2 कहा जाता है। इसका खर्चा लगातार बढ़ता गया और अब $84 बिलियन तक पहुंच गया है। शुरू में यह रेलवे लंदन को बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स से जोड़ने के लिए था। कॉस्ट बढ़ने की वजह से मैनचेस्टर और लीड्स की लाइंस को काट दिया गया है। 2026 में बनने वाली लाइन अब छोटी होकर भी 2029 और 2033 के बीच ही बन पाएगी। हालांकि छोटी लाइन भी 49 मिनट में यूके के 2 बड़े शहरों को जोड़ेगी। सियोंगन न्यू एरिया, चाइना की एकदम स्मार्ट और हरी भरी सिटी, कॉस्टिंग $95 बिलियन। अब आते हैं उस चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट पर जो फ्यूचर की सिटी बना रहा है। इसे सियोंगन न्यू एरिया कहते हैं और इसकी लागत $95 बिलियन है। बीजिंग का बोझ कम करने के लिए बनाई जा रही यह सिटी पूरी तरह स्मार्ट होगी। यहाँ डिजिटल रोड्स बन रहे हैं। अगर सिटी में आग लगती है तो सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा और फायर ब्रिगेड को सबसे छोटा और फास्ट रास्ता बता देगा। सिर्फ 7 सालों के अंदर उन्होंने 3000 बिल्डिंग्स जमीन से खड़ी कर दी हैं। अभी यहाँ 10 लाख लोग रहते हैं, पर 2035 तक ये आबादी 50 लाख तक पहुंच जाएगी। चुओ शिंकानसेन, जापान की हवा में उड़ने वाली बुलेट ट्रेन, कॉस्टिंग $100 बिलियन। नंबर 3 पर है जापान की $100 बिलियन की नई बुलेट ट्रेन, जिसे चुओ शिंकानसेन कहते हैं। टोक्यो से ओसाका तक की यह लाइन मैग्लेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, जिससे ट्रेन की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगी। यह ट्रेन ट्रैक पर चलने के बजाय उसके थोड़ा सा ऊपर हवा में हवर करेंगी। इसका पहला फेज 2027 तक तैयार होना था, पर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं ने इसे रोक दिया, इसलिए परमिशन नहीं मिली और अब काम 2034 तक टाल दिया गया है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे, अमेरिका का सबसे बड़ा सपना, कॉस्टिंग $128 बिलियन। $128 बिलियन की लागत के साथ दुनिया का दूसरा सबसे महंगा प्रोजेक्ट अमेरिका की कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेलवे है। यह 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बड़े शहरों को 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन से जोड़ेगा। सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस का सफर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में तय होगा। इसे पहली बार 1996 में सोचा गया था और 2008 में इसे पास किया गया। लॉसूट्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से अब प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा ही 2030 में खुलेगा, पर लोग मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। एनियोम, दुनिया का सबसे विशाल और अजीब मेगा प्रोजेक्ट, कॉस्टिंग $1.5 ट्रिलियन। और अब हम पहुंचे हैं नंबर 1 पर। यह है सऊदी अरेबिया का होश उड़ा देने वाला $1.5 ट्रिलियन का नियोम प्रोजेक्ट। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स का यह जाल रेगिस्तान और समुद्री किनारों की तस्वीर बदल देगा।
इसका मेन प्रोजेक्ट है द लाइन। यह अजीब शहर शुरू में 170 किलोमीटर लंबा होने वाला था, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद 2030 तक इसका सिर्फ 2.4 किलोमीटर हिस्सा ही बन पाएगा। पहले 15 लाख लोग 2030 तक यहाँ रहने वाले थे, पर अब उम्मीद सिर्फ 3 लाख लोगों की रह गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स का जाना और ह्यूमन राइट्स के नए इश्यूज ये सब कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं, पर फिर भी नियोम में काम पूरी तेजी से चल रहा है। इनका माउंटेन रिजॉर्ट ट्रोजेना 2029 के एशियन विंटर गेम्स होस्ट करने वाला है। जो भी हो, एनियोम इस वक्त इंसानी इतिहास का सबसे विशाल और बोल्ड मेगा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, इन विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कौन सा लगा? क्या आपको लगता है कि इतना पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाना समझदारी है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिमाग के तार खोल देने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा चैनल।